तुम अपनी मर्जी से मेरे करीब आओगी या मुझे खींचना पड़ेगा? रणवीर ने बेहद शांत लेकिन ठोस आवाज़ में कहा। जाह्नवी का मासूम सा दिल धड़क उठा। उसने हिचकिचाते हुए नज़र उठाकर देखा। सामने वो शख्स खड़ा था जिससे कुछ देर पहले ही उसकी मुलाकात हुई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह सब मेरे लिए आसान नहीं है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मुझे डर लग रहा है और शर्म भी आ रही है। रणवीर ने थोड़ा आगे आया। शर्म कैसी, हमारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये सब इसी के लिए तो हमने शादी की है ना? ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। अब समय बर्बाद मत करो। जल्दी से इन सारे गहनों और इस भारी कपड़े को हटा दो। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे यह रस्म भी पूरी करनी है। जैसे जैसे रणवीर बोल रहा था, जाह्नवी की आंखों में आंसू भर रहे थे। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। सबसे पहले उसने अपना दुपट्टा उतारा और एक तरफ रख दिया। फिर एक एक करके अपनी सारी ज्वेलरी उतारी। चंद मिनटों में ही वह बिल्कुल सादे लिबास में आ चुकी थी। जब उसके सादे रूप को देखकर रणवीर से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह उसके करीब आ गया। अपना हाथ उसकी गर्दन पर फेरने लगा। एक अजीब सी सिहरन थी जो जाह्नवी के बदन में दौड़ रही थी। आपने मुझसे शादी मेरे पापा की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए की है ना? जाह्नवी ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हमें तो सिर्फ औपचारिक रूप से पति पत्नी बनकर रहना है ताकि आप मेरी मदद कर सकें। आप मुझे ऐसे क्यों छू रहे हैं जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को छूता है? कृपया मुझ पर ध्यान दें। मैं बहुत मुश्किल से खुद को आपके साथ एक बिस्तर पर रहने के लिए तैयार कर पाई हूँ। उसकी बात सुनकर रणवीर के माथे पर बल पड़ गए। तुम कैसी लड़की हो? तुम्हें क्या लगता है हम लड़कों के लिए किसी भी लड़की के साथ करीब आना आसान होता है? अरे वक्त लगता है, वक्त। मेरा भी यह पहला अनुभव है, समझी? तुम्हें देखूंगा तो मेरे अंदर भावनाएं जागेंगी, एक पूरा माहौल बनेगा, तभी तो मैं तुम्हारे करीब आ सकूंगा। अब प्लीज़ तुम चुप रहो, मुझे ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। यह कहकर उसने जाह्नवी की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी करीब खींचा और अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे अपने होठ उसके गाल पर फेरने लगा। यह सब महसूस करके जाह्नवी को अंदर से अजीब लग रहा था। वो खुद को उससे छुड़ाने लगी, मगर अब रणवीर की पकड़ से निकलना आसान नहीं था। वो उसे बाहों में ही जकड़कर बिस्तर पर ले आया था और फिर धीरे धीरे उसे बेपर्दा करने लगा और फिर जाह्नवी के पूरे शरीर पर आखिरी परत थी उसे भी धीरे से हटा दिया। रणवीर पूरी तरह शिद्दत से उसके करीब आने लगा। जैसे ही वो पहली बार उसके वजूद पर हावी हुआ, जाह्नवी की आंखों में दर्द और लाचारी का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि अपने पिता के जीवन के लिए उसने क्या कीमत चुकाई है। प्लीज़ मिस जाह्नवी को अंदर भेजो, रणवीर ने इंटरकॉम पर रिसेप्शनिस्ट से कहा। कुछ देर के बाद जाह्नवी रणवीर के कमरे में दाखिल हुई। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ जाह्नवी, बैठो, रणवीर ने गंभीरता से कहा। जाह्नवी बड़ी संजीदगी से कमरे में दाखिल हुई। रणवीर ने कहा, दरवाज़ा बंद करके मेरे पास आओ। यह सुनकर वह कुछ घबरा गई थी। सर, दरवाज़ा क्यों बंद करूं? वो खड़ा हो गया। अपनी पैंट की दोनों जेबों में उसने हाथ डाले और उसके पास आ गया। मैंने सुना है तुम्हारे पिता की हालत अभी भी ठीक नहीं है। जाह्नवी की आंखों में गुस्सा और अपना सम्मान बचाने की चमक थी। उसने साफ शब्दों में कहा, रणवीर सर, मेरे पिता की बीमारी मेरा निजी मामला है और मैं अपनी निजी बातें आपसे साझा करना पसंद नहीं करूँगी। रणवीर के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई। वह सोफे पर आराम से बैठते हुए बोला, वैसे जाह्नवी, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करोगी? आखिर 10 लाख रुपए छोटी बात नहीं है। यह सुनकर जाह्नवी की आंखों में आंसू भर आए। उसने रणवीर की को ऐसे देखा जैसे वह उससे परख रही हो। रणवीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हारे पिता के ऑपरेशन का सारा खर्च उठाने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। तुम्हें हमेशा के लिए मेरे बनकर रहना होगा। जाह्नवी का खून खौल उठा। आपका मतलब क्या है? आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं? शांत जाह्नवी, शांत। रणवीर खड़ा होकर उसके करीब आया। मैं तो बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम कहीं और न जाओ। क्या अब भी तुम्हारे मन में किसी और के लिए कोई जगह बाकी है या तुम पूरी तरह से मेरी शर्तों पर काम करोगी? जाह्नवी चिढ़ते हुए बोली, आप आखिर चाहते क्या हैं? आप मेरी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में इतना दखल क्यों दे रहे हैं? आपको ये किसने हक दिया?
रणवीर ने गहरी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में झांका। हक हक तो मैंने उस दिन हासिल कर लिया था जब तुमने मुझसे मदद मांगी थी। अब मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। जाह्नवी का धीरज जवाब दे गया। उसने रणवीर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन रणवीर ने फुर्ती से उसकी कलाई हवा में ही पकड़ ली और उसे खींचकर अपने सीने में लगा लिया। ना मेरी जान, अपने रक्षा पर हाथ नहीं उठाते, रणवीर ने उसके कान के पास धीरे से कहा। जानती हो, इस पल के लिए मैंने कितना लंबा इंतज़ार किया है। तुमने अपने करीब लाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। उसकी सांसों की गर्मी जाह्नवी के चेहरे पर महसूस हो रही थी। रणवीर ने उसकी कमर पर हाथ और कस दिया। अब से तुम सिर्फ मेरी हो और तुम चाहकर भी खुद को मुझसे दूर नहीं रख पाओगी। जाह्नवी उसकी पकड़ से झटपटाने लगी। छोड़िए मुझे, वरना आप बहुत पछताएंगे। मैं तो खुशी खुशी पछताने को तैयार हूँ, रणवीर ने हंसते हुए कहा। जाह्नवी चिल्लाई, मैं कभी आपकी नहीं हो पाऊँगी। मेरे पिता की जान बचाने के लिए मैं यह समझौता कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। मैं मर जाना पसंद करूँगी, लेकिन आपकी होकर कभी नहीं रहूँगी। यह कहकर उसने झटके से खुद को आज़ाद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कल से मैं आपकी कंपनी में काम करने नहीं आऊँगी। आप अपना पैसा किसी और को दे दीजिए। जैसे ही वह बाहर जाने लगी, रणवीर पीछे से बोला, तो यह तुम्हारी ज़िद है जाह्नवी। मुझसे ज़िद करने का फल तुम देख चुकी हो। याद रखना, तुम्हारे पिता के पास समय बहुत कम है, इसलिए बेहतर होगा कि मेरी बात मान लो। आपसे जो होता है कर लीजिए, पर मैं आपके सामने नहीं झुकूंगी। जाह्नवी ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से चली गई। रणबीर ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन मुस्कुराया। कोई बात नहीं, अगर सीधे रास्ते से नहीं तो टेढ़े रास्ते से ही सही। तुम्हें लौटकर मेरे पास ही आना होगा। मैं तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दूंगा। रणवीर ने जाह्नवी को पहली बार अपनी यूनिवर्सिटी में देखा था। वह उससे छोटी क्लास में थी और अपने कोर्स के ऑफिस का रास्ता ढूंढ रही थी। वहाँ खड़े कुछ शरारती लड़के उसे गलत रास्ता बता रहे थे। रणवीर को लगा कि उस मासूम लड़की की मदद करनी चाहिए। इससे पहले कि वह भटकती, रणवीर उसके पास पहुंचा। आपका और मेरा ऑफिस एक ही तरफ है। आइए, मैं आपको सही रास्ता दिखा देता हूँ। ये लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, रणवीर ने शालीनता से कहा। जाह्नवी ने उसे शक की निगाहों से देखा। देखिए, मुझे ज़्यादा भोली मत समझिए। मुझे पता है कि आप सीनियर लड़के नए बच्चों के साथ कैसे मजाक करते हैं। आप भी मुझे गलत जगह ही ले जा रहे होंगे। रणवीर ने हंसकर कहा, जी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वे लोग आपसे मजाक कर रहे हैं। जाह्नवी जिद पर अड़ गई। वे लड़कियां भी तो थीं वहाँ, वे क्यों झूठ बोलेंगी? लड़कियां झूठ नहीं बोलती, सिर्फ लड़के झूठ बोलते हैं। मुझे पता है आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। जान ने तुनक कर कहा, आप मुझे वॉशरूम का रास्ता दिखा देंगे और उस पर जेंट्स लिखा होगा। आप मुझे जानबूझकर वहाँ भेजेंगे ताकि सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। देखिए, ऐसे हथकंडों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिए। रणवीर ने उस लड़की की अकल पर सिर्फ अफसोस ही कर सकता था। उसने शांत होकर कहा, जहाँ का पता उन लड़के लड़कियों ने आपको बताया है वह लड़कों का हॉस्टल है। अगर आपको वहाँ जाने का इतना ही शौक है तो जाइए, आपकी मर्ज़ी। आप झूठ बोल रहे हैं, जाह्नवी ने पैर पटकते हुए कहा। रणवीर ने बस अपने कंधे उचका दिए। जाह्नवी उसी रास्ते पर चल दी जो उन शरारती छात्रों ने बताया था। शायद उसे लड़कियों पर ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि उस ग्रुप में लड़कियां ज़्यादा थीं। रणवीर अपनी क्लास की ओर जाने के बजाय उस सुरक्षित दूरी बनाकर उसके पीछे चलने लगा। पता नहीं क्यों क्यों उस लड़की की मासूमियत और उसके चेहरे के तेज ने उसे प्रभावित कर दिया था। सुंदरता के साथ ऐसी सादगी बहुत कम देखने को मिलती है। जाह्नवी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। करीब 15 मिनट पैदल चलने के बाद जब वह उस जगह पहुंची तो सामने बॉयज़ हॉस्टल का बोर्ड देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बुरी तरह शर्मिंदा और परेशान हो गई। तभी उसे पीछे से रणवीर के हंसने की आवाज़ आई। जाह्नवी ने पलटकर देखा तो रणवीर को हंसता पाकर उसका सारा गुस्सा उसी पर फूट पड़ा। रणवीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, मिल गया आपका ऑफिस? मैंने कहा था ना कि वहाँ लड़कों का हॉस्टल है, लेकिन आपको अपनी सहेलियों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। जाह्नवी चिल्लाई, जो भी था, आप यह बताइए कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? आपको किसने हक दिया मेरा पीछा करने का? यहाँ बड़े मददगार बनकर क्यों आ गए? वह उल्टा रणवीर के ही गले पड़ने लगी। रणवीर ने कहा, मैं तो बस आपको सही रास्ता दिखाना चाहता था, क्योंकि मैं भी उसी कोर्स में हूँ। आइए, मैं आपको सही जगह छोड़ देता हूँ। जी नहीं, मेरे पैर हैं, मैं खुद जा सकती हूँ, जाह्नवी ने चेतावनी देते हुए कहा। और अगली बार मेरा पीछा किया ना तो शोर मचा दूंगी।
फिर यहाँ के छात्र जो आपका हाल करेंगे, उससे आपका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। दोबारा किसी लड़की का पीछा करने की हिम्मत नहीं करोगे। यह सुनकर रणवीर को गुस्सा आया। वह तो बस मदद करना चाहता था और यह लड़की बदतमीजी पर उतर आई थी। रणवीर ने झिझकते हुए कहा, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। क्या समझ रखा है आपने मुझे? मैं कोई आवारा लड़का हूँ? एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और ऊपर से आप। जानवी ने बात काटी। क्या मैंने आपसे मदद मांगी थी? नहीं ना। तो भगवान के लिए अपना रास्ता नापिए। ठीक है, मेरा ही दिमाग ख़राब था जो मैं आपकी मदद करने के लिए आया। मेरी तरफ से आपके साथ इससे भी बुरा हो। यह कहकर रणवीर गुस्से में तेज़ कदमों से अपनी क्लास की ओर चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे लगा जैसे कोई उसकी परछाई उसके पीछे आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की करीब 20 कदम की दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे आ रही थी। दोपहर का वक्त था, इसलिए परछाई लंबी दिख रही थी। जैसे ही रणवीर ने उसे देखा, वह इधर उधर देखने लगी, जैसे वह उसका पीछा नहीं कर रही बल्कि बस टहल रही है। रणवीर समझ गया कि वह उसका पीछा करके सही जगह पहुंचना चाहती है। वह चुपचाप चलता रहा और अपनी क्लास के पास पहुंचकर रुक गया। जैसे ही जानवी सीढ़ियां चढ़कर आगे जाने लगी, रणवीर ने कहा, अगर कभी किसी सच्चे दोस्त की ज़रूरत महसूस हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। यह कहकर वह अपनी क्लास के अंदर चला गया। पहली बार जानवी को महसूस हुआ कि वह लड़का इतना भी बुरा नहीं है। यूनिवर्सिटी में वह नई थी, इसलिए बहुत डरी हुई थी। उसने लड़कियों के बजाय एक लड़के से सही रास्ता पाया था। करीब 1 महीने बाद जब पढ़ाई का दबाव बढ़ा तो छात्र आपस में चर्चा करने लगे। किसी ने कहा, अगर हमें सीनियर छात्रों से नोट्स मिल जाएं तो हमें लाइब्रेरी में घंटों किताबों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक लड़की ने सुझाव दिया, यार रणवीर के नोट्स सबसे टॉप क्लास होते हैं, मैं तो उसी से मांगूंगा। यह सुनकर जानवी को भी दिलचस्पी हुई। वह चाहती थी कि उसे भी अच्छे नोट्स मिल जाएं, इससे पहले कोई और उन नोट्स को ले जाए। जैसे ही क्लास खत्म हुई, वह सीधी रणवीर की क्लास के बाहर जा पहुंची। जब छात्र बाहर निकल रहे थे, उसने एक लड़की से पूछा, सुनिए, आपकी क्लास में रणवीर कौन है? लड़की ने उसी लड़की की तरफ इशारा किया जिसने 1 महीने पहले उसकी मदद की थी। रणवीर अपने ग्रुप के साथ खड़ा था और हाथ में नोट्स पकड़े हुए समझा रहा था। उसके साथ 3-4 लड़कियां और 5-6 लड़के थे जो बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। बाकी सारी क्लास खाली हो चुकी थी। जानवी दरवाजे के पास खड़ी इंतज़ार कर रही थी कि कब वह फ्री हो और वह उससे बात कर सके। ग्रुप के सभी लोग रणवीर की बात से सहमत दिखे। रणवीर, तुमने बहुत अच्छे तरीके से यह टॉपिक समझाया, थैंक यू सो मच, कहते हुए सब वहाँ से चले गए। रणवीर बाहर निकलने लगा, तभी उसकी नज़र जानवी पर पड़ी। उसने बस एक नज़र देखा और अनदेखा करके आगे बढ़ने लगा। सुनिए, जानवी की पुकार पर उसके कदम रुक गए। रणवीर मुड़ा। जी, आपने कुछ कहा? आपका नाम रणवीर है? जानवी ने झिझकते हुए पूछा। जी हाँ, कहिए, जानवी ने बड़ी नम्रता से कहा। दरअसल मुझे पहले सेमेस्टर के नोट चाहिए थे। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रणवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सच में? आपको लगता है मेरे नोट्स अच्छे हैं? किसने कहा आपसे? वो मेरी क्लास में आकाश है ना, उसने बताया था। प्लीज़ मदद कर दीजिए, उसने बहुत ही धीमे स्वर में कहा। रणवीर मुस्कुराया। ठीक है, मैं कल नोट्स ले आऊँगा। वैसे मैं अपने नोट्स किसी को नहीं देता हूँ। अगर आकाश भी आता तो मैं मना कर देता, लेकिन चूंकि आपने अपनी पिछली गलती का एहसास कर लिया है और माफ़ी मांग ली है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि। वह कहते कहते चुप हो गया। उसने जानवी को यह एहसास दिला दिया कि उसने अभी तक अपनी पिछली बदतमीज़ी के लिए माफ़ी नहीं मांगी है। जानवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा था कि शायद आप। वह आगे कुछ नहीं कह पाई। रणवीर ने बात संभाल ली। कोई बात नहीं, होता है, और अच्छी बात है कि आप उन लड़कियों में से नहीं हैं जो तुरंत लड़कों पर भरोसा कर लेती हैं। बेफिक्र रहिए, मैं नोट्स भी दूंगा और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकती हैं। जानवी खुश हो गई। थैंक यू सो मच। वाकई रणवीर अपने नोट्स किसी को नहीं देता था, लेकिन जानवी को उसने सारे नोट्स लाकर दे दिए। जानवी ऐसे खुश थी जैसे उसे कोई ख़जाना मिल गया हो। रणवीर ने नोट्स देते हुए कहा, एक शर्त है, ये नोट्स आप किसी और को नहीं देंगी। बिल्कुल नहीं, मैं कल ही फ़ोटोकॉपी कराकर आपको वापस कर दूंगी, जानवी ने वादा किया। अगले दिन उसने नोट्स वापस कर दिए। रणवीर के दोस्त उसे हैरानी से देख रहे थे। एक दोस्त ने पूछा, ये क्या है, तूने तो आज तक अपनी परछाई को भी नोट्स नहीं दिए, छूने नहीं दिए, इसे कैसे दे दिए? रणवीर ने लापरवाही से कहा, छोड़ो ना यार, अगर किसी की पढ़ाई में काम आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है।
धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। जाह्नवी को जब कुछ समझ नहीं आता वह बिना किसी झिझक के रणवीर से पूछ लेती। समझाते वक्त रणवीर की नज़रें अक्सर गुस्ताखी कर जाती। जब जाह्नवी किताब में डूबी होती रणवीर उसे निहारता रहता। उसकी आंखों में जाह्नवी के लिए गहरा आकर्षण पैदा हो रहा था। जब रणवीर का आखिरी सेमेस्टर था तो वह काफ़ी उदास रहने लगा था। जाह्नवी के साथ उसकी जान पहचान काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। हालांकि जाह्नवी भी अभी उसे बहुत सम्मान और दूरी के साथ आप कहकर ही बुलाती थी। तभी एक दिन जाह्नवी ने रणवीर को एक लड़की के साथ बहस करते देखा। वह लड़की हाथ जोड़कर रो रही थी और कह रही थी, भगवान के लिए मेरा सम्मान बचा लो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। रणवीर ने गुस्से में कहा, तुम्हें जो करना है करो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और वह वहाँ से चला गया। जाह्नवी दौड़कर उस लड़की के पास आई। क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? लड़की ने अपने आंसू पोंछे और कहा, कुछ नहीं, यह मेरा निजी मामला है। जाह्नवी ने जोर देकर पूछा, प्लीज़ मुझे बताइए, रणवीर से आपका क्या रिश्ता है? लड़की कड़वाहट से बोली, ऐसे दिखावटी और बुरे लड़के से मेरा क्या रिश्ता होगा? उसने पहले मुझे अपने जाल में फंसाया, मीठी बातें की, मेरी मदद की, कभी नोट्स दिए तो कभी करीब आने की कोशिश की, और जब मेरा इस्तेमाल कर लिया तो वह पीछे हट गया। अमीर बाप का बेटा है ना, उसे पता है कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह सुनकर जाह्नवी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जाह्नवी के तो होश उड़ गए थे। वह रणवीर को एक नेक इंसान समझती थी, लेकिन उस लड़की की बातें सुनने के बाद अब वह उससे कतराने लगी। जाह्नवी का इस तरह दूर भागना रणवीर को बेचैन करने लगा था। वह जब भी उससे बात करने की कोशिश करता, वह कोई न कोई बहाना बनाकर निकल जाती। कभी वह कहती कि उसे लाइब्रेरी जाना है तो कभी कहती कि उसे बहुत काम है। पिछले 8 दिनों से वह रणवीर से एक शब्द भी नहीं बोली थी। रणवीर को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। वह जाह्नवी के इस अजनबी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक दिन जाह्नवी कैंपस के एक शांत कोने में बेंच पर बैठी अपने नोट्स पढ़ रही थी। रणवीर चुपके से आया और उसके बराबर में बैठ गया। जैसे ही जाह्नवी की नज़र उस पर पड़ी, उसने घबराकर अपनी किताबें बैग में डाली और खड़ी होने लगी। रणवीर, मुझे मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं चलती हूँ, वह हड़बड़ाहट में बोली। इससे पहले कि वह कदम बढ़ाती, रणवीर ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे वापस बेंच पर बिठा दिया। क्या मामला है तुम्हारे साथ? मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो, यह क्या बदतमीजी है? जाह्नवी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। रणवीर ने सख्ती से पूछा, मेरी बात का जवाब दो, क्यों भाग रही हो मुझसे? जाह्नवी चिल्लाई, देखो रणवीर, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। ठीक है, तुमने मेरी मदद की, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी और मदद नहीं चाहिए। प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ो। रणवीर हैरान रह गया। उसने भारी मन से पूछा, बस यही रिश्ता है हमारे बीच? एक एहसान का, एक सीनियर और एक जूनियर का जो रिश्ता होता है, बस वही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जाह्नवी ने साफ कर दिया, नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ। रणवीर का लहजा अब जज्बाती हो गया था। तुम्हें सच में लगता है कि मैं यह सब एक सीनियर की हैसियत से कर रहा हूँ? मैंने आज तक और किसी को इतनी मदद क्यों नहीं की? क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए कुछ भी नहीं दिखाई देता? ठीक है, अगर तुम्हें सीधे शब्दों में सुनना है तो सुनो, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जाह्नवी गुस्से में विफर पड़ी। चुप हो जाओ रणवीर, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? अपनी मर्जी का खिलौना? उसकी आवाज़ तेज थी, जिससे आसपास के छात्र उनकी ओर देखने लगे। जाह्नवी ने आगे कहा, अगर तुम्हें लगता है कि लड़कियों का इस्तेमाल करने की चीज़ है, कि जब दिल चाहा प्यार का नाटक किया और जब दिल भर गया तो छोड़ दिया, तो मैं वैसी लड़कियों में से नहीं हूँ। रणवीर ने दांत पीसते हुए धीमे स्वर में कहा, जाह्नवी, अपनी आवाज़ नीचे रखो, यहाँ तमाशा मत बनाओ। क्यों तमाशा क्यों न बने? ताकि तुम्हारी असलियत और लड़कियों को पता न चले? कितनी लड़कियों को धोखा दोगे तुम? कितनी की ज़िंदगी बर्बाद करोगे? जाह्नवी, रणवीर इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि जाह्नवी काँप गई। उसका हाथ हवा में उठा जैसे वह उसे थप्पड़ मार देगा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। आज के बाद अगर तुमने अपनी ज़ुबान से ये घटिया शब्द निकाले तो मैं अपना आपा खो दूंगा। उसका भयानक चेहरा देखकर जाह्नवी डर गई और तुरंत वहाँ से भाग गई। रणवीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। उसके दोस्त पास आए और बोले, छोड़ यार उसे, ये लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, दूसरों को बदनाम कर देती हैं। बहुत शौक था तुझे उसकी मदद करने का, देख लिया नतीजा। रणवीर ने गरज कर कहा, मेरे सामने उसका नाम मत लेना, नफरत है मुझे उस लड़की से। उसने मुझे समझा क्या है? मैं कोई चरित्रहीन लड़का हूँ? क्या गलत करके देखा उसने मुझे? उसके दोस्तों ने उसे शांत कराते हुए कहा,
भाई तू बुरा मत मान, तू कैसा है यह हम सब जानते हैं। जरूर किसी ने उसके कान भरे हैं। कॉलेज की उन कड़वी यादों के बाद जानवी का मन बहुत उदास रहने लगा था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और सोचा था कि वह कहीं नौकरी करेगी ताकि अपनी जीवन शैली में थोड़ा सुधार ला सके और परिवार की मदद कर सके। मगर उसकी माँ ने उसे घर बाहर काम करने की अनुमति नहीं दी। उसकी माँ का कहना था, बेटी अभी ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है, तेरे पापा भी कमा रहे हैं, इज्जत की 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बस वह काफ़ी है। जाह्नवी का परिवार मध्यम वर्गीय था, बहुत ज़्यादा अमीरी तो नहीं थी, लेकिन इतनी तंगी भी नहीं थी कि गुजारा न हो सके। ज़रूरत की हर चीज़ घर में मौजूद थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे जाह्नवी के पापा की तबीयत खराब होने लगी। जो इंसान कल तक पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए था, वह अब अक्सर बिस्तर पर रहने लगा। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे डगमगाने लगी। पापा की गिरती सेहत और घर की तंगहाली ने जाह्नवी को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। अब वह अपनी माँ की पाबंदियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। उसे पता चला था कि शहर की सबसे बड़ी कंपनी रणवीर इंडस्ट्रीज़ में कुछ वैकेंसी निकली हैं। भारी मन और डर के साथ उसने वहाँ आवेदन किया और किस्मत से उसे वहाँ बतौर असिस्टेंट नौकरी मिल गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस रणवीर को वो बरसों पहले कॉलेज में भरा बुरा कहकर आई थी, आज वही उसका बॉस होगा। रणवीर के कैबिन का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण था। जाह्नवी फाइलें हाथ में लिए खड़ी थी। रणवीर ने अपनी कुर्सी घुमाई और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो जाह्नवी, अब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि तुमने कॉलेज में कहा था कि तुम्हें किसी आवारा लड़की के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाह्नवी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। वह कुछ नहीं बोली। पिछले कुछ महीनों से वह इसी ऑफिस में काम कर रही थी और रणवीर ने उसे तड़पाने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। वह उसे देर रात तक काम पर रोकता, छोटी छोटी गलतियों पर सबके सामने डांटता और उसे यह एहसास दिलाता रहता कि वह उसकी दया पर यहाँ टिकी है। जाह्नवी को लगा था कि रणवीर की कंपनी में नौकरी मिलने के बाद शायद उसके घर के हालात सुधर जाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा है। जाह्नवी के पापा, जो पहले से ही बीमार रहते थे, उनकी स्थिति अब और बिगड़ने लगी थी। वह हर वक्त कमरे में लेटे रहते और घर की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित रहते। इधर रणवीर के मन में कॉलेज की उन बातों की टीस अभी भी बाकी थी। वह जाह्नवी को अपने ऑफिस में देखकर अक्सर पुराने दिनों को याद करता और उसका मन बदले की भावना से भर जाता। वह जाह्नवी को मुश्किल से मुश्किल काम देता ताकि वह खुद टूट जाए। तभी एक रात जाह्नवी के घर में कोहराम मच गया। उसके पापा को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और साथ ही उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी हैं। जाह्नवी के लिए यह दोहरा झटका था। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अगर इन्हें बचाना है तो जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, जिसमें कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। जाह्नवी के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपनी जमा पूंजी देख ली, दोस्तों से मदद मांगी, पर कहीं से कोई रास्ता नहीं निकला। उसकी माँ और छोटे भाई बहन सिर्फ उसकी तरफ देख रहे थे। घर की पूरी जिम्मेदारी अब जाह्नवी के नाजुक कंधों पर थी। उधर रणवीर भी अंदर से काफ़ी अकेला महसूस करने लगा था, लेकिन जाह्नवी के प्रति उसकी कड़वाहट कम नहीं हुई थी। एक सुबह जाह्नवी बदहवास होकर रणवीर के कैबिन में पहुंची। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए, वह गिड़गिड़ाते हुए बोली। पापा अस्पताल में हैं, उनकी किडनियां फेल हो चुकी हैं, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी कंपनी में काम करके ये पैसे चुका दूंगी। रणवीर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। उसने जाह्नवी की आंखों में झांका, जहां सिर्फ लाचारी थी। रणवीर ने बहुत ही ठंडे और बाहरी लहजे में कहा, 10 लाख रुपए? जाह्नवी, क्या तुम्हें याद है तुमने कॉलेज में मुझसे क्या कहा था कि तुम मर जाना पसंद करोगी, लेकिन मुझ जैसे बदमाश लड़के से कोई वास्ता नहीं रखोगी? और आज तुम उसी लड़के के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो। जाह्नवी के आंसू उसके गालों पर बह निकले। सर, वो मेरी नादानी थी। मेरे पापा मर जाएंगे, प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। रणवीर ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और मेज पर रख दिया। ये लो 10 लाख रुपए, तुम्हारे पापा का इलाज आज ही शुरू हो जाएगा। जैसे ही जाह्नवी ने कांपते हाथों से चेक उठाना चाहा, रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। इतनी जल्दी नहीं जाह्नवी, मैंने कहा था ना कि मैं सौदा करता हूँ, दान नहीं। ये पैसे तुम्हारे पापा की जान बचाएंगे, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी आज़ादी मुझे देनी होगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और याद रखना, यह शादी खुशियों वाली नहीं,
तुम मेरे घर में मेरी शर्तों पर रहोगी, क्या तुम्हें यह मंजूर है? जानवी ने अपनी बंद आंखों से गिरते हुए आंसुओं के साथ सिर हिला दिया। उसके पास अपने पिता की जान और रणवीर की इस मीठी कैद के बीच चुनाव करने का कोई रास्ता नहीं था। रणवीर के ऑफिस में वह पल जानवी की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। रणवीर ने अस्पताल में 10 लाख रुपए जमा करवा दिए और जानवी के पापा का ऑपरेशन सफल रहा। अपने वादे के मुताबिक जानवी ने रणवीर से शादी कर ली। वह जानती थी कि वह किससे शादी कर रही है और यह भी जानती थी कि रणवीर कॉलेज की उन बातों को भूला नहीं है। शादी के बाद जानवी दुल्हन के लिबास में रणवीर के घर के एक सजे हुए कमरे में बैठी थी। उसके मन में कोई गलतफहमी नहीं थी, बस एक डर था कि आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। तभी दरवाज़ा खुला और रणवीर कमरे में दाखिल हुआ। उसने रणवीर को देखते ही गहरी सांस ली। रणवीर उसके पास आया और शांत लेकिन भारी आवाज़ में बोला, तो जानवी, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गई। मुझे लगा था कि तुम आखिरी वक्त पर पीछे हट जाओगी। जानवी ने नज़रें झुकाकर कहा, मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। आपने मेरे पापा की जान बचाई है और मैं अपना वादा निभाने के लिए यहाँ हूँ। रणवीर के एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, वादा निभाना और दिल से स्वीकार करना दो अलग बातें हैं। पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने कॉलेज में मेरा जो अपमान किया था, यह उसका अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। तुम यहाँ मेरी पत्नी बनकर आई हो, लेकिन याद रखना, यह घर तुम्हारे लिए किसी मीठी कैद से कम नहीं होगा। जानवी की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं। आपको जो भी मुझे सज़ा देनी है, मैं तैयार हूँ। रणवीर उसके और करीब आया और उसके चेहरे की ओर झुककर बोला, सज़ा? सज़ा तो वक्त देगा जानवी। अब से तुम मेरी मर्जी के बिना इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखोगी। तुम्हारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। क्या तुम इस बंधन के लिए तैयार हो? जानवी ने धीरे से सिर हिलाया। वह समझ चुकी थी कि रणवीर उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगा। रणवीर ने कमरे की बत्तियां कम कम करते हुए कहा, अच्छी बात है, अब आराम करो। कल सुबह से इस घर के नियम और मेरी शर्तें तुम्हारे सामने होंगी। आज की रात बस यह सोचो कि तुमने आज़ाद परिंदा होने का जो घमंड दिखाया था, वह अब कहाँ है। जानवी चुपचाप बिस्तर के कोने में सिमट कर बैठ गई। वह रणवीर के गुस्से और अपनी मजबूरी के बीच फंसी हुई थी। उसे एहसास था कि रणवीर उसे चाहकर भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। कमरे का माहौल भारी था। रणवीर ने जानवी के कांधों को पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और उसका घूंघट गिराते हुए बोला, मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही कि तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। अब मैं बाहर जाऊंगा और फिर अंदर से आकर तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। तुम्हें बिल्कुल नई दुल्हन की तरह शर्माना है, जैसे पहली बार से हम मिल रहे हैं। जानवी का मन तो नहीं था, पर वह चुपचाप बैठ गई। रणवीर पास आया, धीमे से उसका घूंघट उठाया और अगले ही पल अपनी बाहों में भर लिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि जानवी संभल ही नहीं पाई। रणवीर ने उसके माथों को चूमते हुए कहा, वाकई तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। जानवी ने पीछे उसे धकेलने की कोशिश की और गुस्से में बोली, आप हर लड़की के साथ यही नाटक करते हो ना? पता नहीं कितनी लड़कियों को आपने अपनी मीठी बातों में फंसाया होगा और फिर छोड़ दिया होगा। रणवीर के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। वह जानता था कि कॉलेज के उस हादसे की वजह से जानवी के दिल में अभी भी उसके लिए जहर भरा है। उस रात रणवीर ने कोई नरमी नहीं दिखाई। वह जानवी को यह एहसास कराना चाहता था कि अब वह पूरी तरह उसकी हो चुकी है। सारी रात जानवी की सिसकियाँ और रणवीर की बेरुखी के बीच गुजर गई। रात के 2 बज चुके थे। जानवी फूट फूट कर रोने लगी। रणवीर ने उसे देखा और बोला, क्यों, अब क्यों रो रही हो? क्या अब भी तुम्हारा वही पुराना घमंड बाकी है? जानवी उसे घूर कर देखने लगी। रणवीर उसके और करीब आया और सख्ती से बोला, इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हारे माथे की ये नफ़रत की लकीरें नहीं गईं। अपने बोलने का तरीका ठीक कर लो जानवी, वरना तब तक चैन से नहीं बैठने दूंगा जब तक तुम हार नहीं मान लेती। अगली सुबह जानवी के पूरे शरीर में दर्द था। उसने उठकर पानी पिया और रणवीर के सामने खड़े होकर सीधे आज़ादी यानी तलाक की मांग कर दी। रणवीर जोर से हंस पड़ा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ जानवी। मर जाऊंगा पर तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। जानवी चिल्लाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं वापस अपने परिवार के पास चली जाऊंगी। मैं आप जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती, जिसका चरित्र ही खराब हो, जिसने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की हो। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और उसके पास आकर बोला, पागल लड़की, पता नहीं तुम हमारे घर को कैसे संभालोगी।
तुम्हारा दिमाग आज ही उस 5 साल की बच्ची जैसा है जिसे कोई भी बहका देता है। क्या तुमने कभी मुझे यूनिवर्सिटी में किसी लड़की के साथ गलत करते देखा? तुम खुद मेरे पास नोट्स लेने आई थी, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था। जानवी चुप हो गई। रणवीर ने आगे कहा, वो लड़की जो उस दिन रो रही थी वो मुझसे ज़बरदस्ती दोस्ती करना चाहती थी। वो कह रही थी कि अगर मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं बना तो वो जान दे देगी। मैं उसे मना कर रहा था, लेकिन हमारी बढ़ती नज़दीकियों से कई लोग जलते थे। इसलिए उसने तुम्हारे दिमाग में ऐसे मेरे खिलाफ कचरा भर दिया और हमारे बीच दीवार खड़ी कर दी। जानवी को यूनिवर्सिटी के वो दिन याद आने लगे। उसे अपनी गलती और जल्दबाजी के लिए लिए गए फैसले पर शर्मिंदगी होने लगी। रणवीर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैंने यहाँ कोई खेल नहीं रचा था। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था। मुझे पता था कि तुम मेरी ऑफिस में काम कर रही हो और तुम्हारे पापा को मदद की ज़रूरत है। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना सकूं और तुम्हारी मदद भी कर सकूं। जानवी की आंखों से अब पछतावे के आंसू बह रहे थे। रणवीर ने जानवी के पास बैठकर एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? जानवी, तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब तुम कॉलेज के पहले दिन रास्ता भटक गई थी। मुझे तुम्हारी पूरी स्थिति का पता था, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता की मदद के बहाने तुम्हें अपना बनाना चाहा। जानवी तो सर पकड़ पकड़ कर बैठ गई। पुरानी कड़वाहट अब धीरे धीरे घुल रही थी। अगले ही दिन रणवीर उसे लेकर जानवी के मायके पहुंचा, जहां जानवी की माँ रणवीर के साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे उसे बरसों से जानती हो। जानवी उसे घूर रही थी तो रणवीर ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम अकेली ऐसी पत्नी हो जिसे अपना पति अपनी माँ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाते देख जलन हो रही है। जानवी ने शर्मा कर नज़रें झुका लीं। जैसे जैसे दिन गुजरे उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। हर रात जब जानवी कमरे में आती, रणवीर अपनी शर्ट उतारते हुए शरारत भरी नज़र से देखता और कहता, इधर आओ, मुझे तुम्हारे साथ यह रात भी पूरी तरह शिद्दत से एंजॉय करनी है। जानवी बनावटी गुस्से में कहती, हाँ, इसलिए तो 10 लाख का सौदा करके शादी की है मुझसे। सिर्फ इसी काम के लिए तो लाई गई हूँ मैं यहाँ। रणवीर ठिठाई से हंसता और उसे अपनी बाहों में खींच लेता। क्या तुम मेरी पत्नी हो? मेरा हक है। इस शादी ने मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं जब चाहूँ और जितनी बार चाहूँ अपनी मोहब्बत तुम पर लुटाऊँ। तुम्हारा काम है चुपचाप खुद को मेरे हवाले करना। यह कहते हुए वह उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लेता। शुरू में जानवी को उसकी इस बेबाकी से चिढ़ होती थी, लेकिन रणवीर का प्यार और उसकी बेपनाह देखभाल ने जानवी का दिल जीत लिया था। अब तो जानवी को रणवीर की बाहों में पनाह लेने की ऐसी आदत हो गई थी कि अगर किसी दिन रणवीर थका होता तो वह टूट टूट टुकुर टुकुर उसे देखती रहती कि कहीं वह उससे नाराज़ तो नहीं। कुछ महीनों बाद जानवी की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर ने जब खुशखबरी सुनाई कि जानवी माँ बनने वाली है तो रणवीर की खुशी का ठिकाना न रहा। वो मिठाई और केक लेकर जानवी के घर पहुँचे। जानवी उस वक्त का शुक्र अदा करने लगी जब उसने रणवीर जैसे शख्स का हाथ थामा था। अगर वह अपनी जिद पर अड़ी रहती तो शायद वह आज अकेली और बेसहारा होती। वह मुस्कुराकर रणवीर की तरफ देखने लगी। रणवीर ने सबकी नज़रों से बचकर उसके कान के करीब आकर कहा, मोहतरमा, ऐसे मत देखो मुझे, वरना आज रात फिर कुछ ऐसा कर दूंगा कि सुबह तुम अपनी कमर पकड़कर चलती फिरोगी। जानवी ने शर्माते हुए उसके पेट पर हल्का सा मुक्का मारा। रणवीर अपनी चीख दबाकर हंस पड़ा। जानवी ने शर्माकर अपना सर झुका लिया। रणवीर दबी आवाज़ में कहने लगा, आज रात तुम घर चलो, आज तुम्हारी खैर नहीं। सारा सूद समेत बदला लूँगा और तुम्हारे मुंह से एक सिसकी भी नहीं निकलने दूंगा। जब रात को वे अपने कमरे की प्राइवेसी में आए तो रणवीर ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने जानवी की गर्दन पर अपना चेहरा रख दिया और धीरे धीरे अपने लबों से उसके वजूद पर अपनी छाप छोड़ने लगा। रणवीर ने भारी आवाज़ में कहा, जानवी, मैं नहीं जानता कि मैं आज इतना खुश हूँ। आज तुमने मुझे वो खुशी दी है जो शायद मैं कभी शब्दों में बयान न कर सकूं। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कैद हो जिससे मैं कभी आज़ाद नहीं होना चाहता। उसने जानवी को पूरी ताकत से अपने सीने से लगाया और पूरी शिद्दत के साथ अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उस रात बिस्तर की सिलवटें उनकी अटूट मोहब्बत की गवाह बनी जो सुबह की पहली किरण तक जारी रही। रणवीर ने जानवी के दोनों हाथ अपने हाथों में थामे और बड़े लाड से बोला, जानवी, मैं आज इतना खुश हूँ कि अपनी इस खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आज तुमने मुझे वो खबर दी है जिसके लिए मैं पूरी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में रख दूँ।
मैं अब अपने होने वाले बच्चे के साथ वक्त बिताने का इंतज़ार नहीं कर पा रहा। पता नहीं ये 9 महीने कैसे गुजरेंगे। मेरा तो बस चले तो वक्त को तेज़ी से आगे बढ़ा दूँ। उसने मुस्कुराते हुए जाह्नवी की आंखों में झांका और कहा, मुझे पहली संतान बेटी ही चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी प्यारी और मासूम। तुम मुझे मेरी छोटी जाह्नवी दोगी ना? जाह्नवी उसका यह नया रूप देखकर हैरान भी थी और खुश भी। उसने रणवीर का चेहरा थाम कर कहा, अरे अरे, थोड़ा धीरज रखिए, अभी तो बहुत समय बाकी है। और अगर आप बेटी चाहते हैं तो देख लीजिएगा, पहली संतान बेटी ही होगी। रणवीर ने प्यार से उसके माथे को चूमा और धीरे धीरे उसे उसके करीब आने लगा। दोनों एक दूसरे की नज़दीकियों में खोते जा रहे थे। रणवीर बड़ी सावधानी से उसे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर तक ले गया। जैसे जैसे वे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, जाह्नवी को अचानक डॉक्टर की सलाह याद आई। जब उसे लगा कि रणवीर अपनी भावनाओं में बहे जा रहा है, तो उसने धीरे से रणवीर का हाथ पकड़ लिया। रणवीर ने अपनी गहरी नज़रों से उसे देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या हुआ। जाह्नवी ने संकोच करते हुए कहा, प्लीज़ रणवीर, अभी डॉक्टर ने जो सावधानी बरतने को कहा है, क्या आपको याद नहीं? यह सुनकर रणवीर का चेहरा थोड़ा उतर गया। वह मासूमियत से बोला, क्या मतलब? क्या मुझे तुमसे दूर रहना होगा? पर कब तक? जाह्नवी शरारत से उठी और अपना दुपट्टा उसकी तरफ लहराते हुए बोली, जब तक यह छोटा मेहमान दुनिया में नहीं आ जाता तब तक। रणवीर की आंखें हैरानी से फैल गईं। भगवान के लिए जाह्नवी, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। पर चलो, तुम्हारी सेहत और अपने बच्चे की खातिर मैं यह भी सह लूँगा। पर कम से कम गले तो लगा ही सकता हूँ ना? यह कहकर उसने जाह्नवी को फिर से अपनी बाहों में भर लिया। जाह्नवी बस यही प्रार्थना करने लगी कि रणवीर का यह प्यार हमेशा यूं ही बना रहे और वे अपनी छोटी सी दुनिया में इसी तरह खुश रहें।